हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग क्या जानेंगे, कुछ ऐसे बंटन दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है और इसमें कुछ खर्चा भी दिया हुआ है। अब क्या चीज खर्चे में दिया है और इसमें क्या पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित बंटन, यानी कि हमारा आंकड़ा कुछ दिया हुआ है कि एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, क्या हमारा दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यह जो आंकड़ा है ना, यह दर्शाता है कि बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दिखाया जा रहा है इसमें। और जिसका कहा जा रहा है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, यानी कि इसका जो माध्य निकल के आया है ना, कितना रुपया आया है, 18 रुपया है। इसमें कह रहा है कि लुप्त बारंबारता ज्ञात करिए। जो छिपा हुआ बारंबारता इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। इस तरह का जब भी आपके सामने इंटरफेस आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट विधि से माध्य अगर दिया है, माध्य दिया है ना बाबू, तो जब माध्य देता है तो हम लोग पढ़े नहीं है कि माध्य को हम लोग किससे दिखाते हैं बाबू, एक्स बार से। किससे दिखाते हैं, एक्स बार से। तो इसमें माध्य दिया हुआ है ना, इसमें तो माध्य दिया हुआ है कितना, 18 दे दिया है ना। हल लिखते हुए चलेंगे कि माध्य दे दिया 18, दे दिया माध्य 18। अब इसमें एफ की वैल्यू को निकालना है। तो माध्य इस तरह की कैटेगरी में, इस तरह की कैटेगरी में माध्य निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप वाला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रत्यक्ष विधि वाला। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, डायरेक्ट विधि इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड को कैसे दिखाते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। हम लोग इसके माध्यम से डायरेक्ट विधि का यूज करके, है ना, डायरेक्ट विधि का यूज करके हम लोग समांतर माध्य निकाल लेते थे, है ना। इसका माध्य निकाल लेते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका हम लोग क्या करते थे, माध्य को निकाल लेते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें एफ की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास एफ भी होना चाहिए और एक्स आई भी होना चाहिए। ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। तो लाओ यहाँ पे एक चार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। एक चार्ट में बना रहा हूँ यहाँ पे, हाँ चार्ट यहाँ पे बन रहा है भाई, चार्ट यहाँ पे बन रहा है, बन गया। चलिए इसमें पहला कॉलम ये वाला दैनिक जेब खर्च का पहला कॉलम बना देंगे। दूसरा वाला देखना, जो दूसरा वाला जो होता है ना भाई, वो हमेशा एफ आई की दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एफ आई की वैल्यू को। एफ आई तो दिया हुआ है, केवल बस क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई की वैल्यू को लिख देंगे हम लोग, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारा एक्स एक्स आई की वैल्यू निकलेगा। एफ आई की वैल्यू इसमें तो है, यानी कि देखिएगा पहले वाले में दैनिक जेब खर्च है, तो लिख देते हैं हम लोग दैनिक जेब खर्च, हो गया। दूसरे वाले में बच्चों की संख्या, क्या है, बच्चों की संख्या है, दूसरे वाले में हो गया। तो बच्चों की जो संख्या वो एफ आई को दर्शाता है। हमेशा एक बात को याद रखना, हमेशा एक बात को याद रखना, जब भी कोई भी डाटा आपके सामने खुल के आता है, तो दूसरा नंबर जो होता है ना, दूसरा वाला ये बॉक्सेस होता है ना, पूरा बॉक्स, वो हमारा किसको प्रदर्शित करता है, एफ आई को दिखाता है। किसको दिखाता है, एफ आई को, है ना, बारंबारता को दर्शाता है। अब हमारा सर एफ आई भी मिल गया, हमारा एक्स आई निकालना है ना, एक्स आई निकाल लेंगे। और जब एक्स आई निकल जाएगा तो इन दोनों को क्या कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, एफ आई और एक्स आई, ठीक है भाई। सबको लिख दिए कि नहीं लिख दिए, गुणा वाला भी तो केस यहाँ पे लिखे बनाएंगे, एफ आई का तो अलग बनाएंगे, एक्स आई इसमें कहीं दिया नहीं है तो निकालेंगे तो उसका अलग बनाएंगे, ठीक है भाई। अब लोग यहाँ पे लिखते चलो, दैनिक जीवन का ये वाला आंकड़ा लिखते चलो। इसमें 11 से कहाँ तक है, 13 तक, ठीक है। चलिए एक डाटा मिल गया। फिर 13 से कहाँ तक है हमारा, 13 से 15 तक, दो गो मिल गया।
फिर 15 से 17 तक 3 गो हो गया, 17 से 19 तक 4 गो हो गया, 19 से क्या हो जाएगा, 19 से क्या हो जाएगा, 21 तक जाएगा, तो 5 गो हो गया, 21 से क्या हो जाएगा, 23 तक, ये अगला हो गया, फिर 23 से क्या हो जाएगा हमारा 25। लो ये अंतिम कड़ी था, अंतिम कड़ी यहाँ पे आ गया है ना। अब क्या है, 7 6 लिखते चलो यहाँ पे, 7 6 9 13, 9 13, यहाँ पे हो जाएगा यफ 5 और 4, यफ निकालना हमको, यफ निकालना है भाई, है ना। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, सबसे पहले हम लोग एक्स आई को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्स आई को। एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, बताना मेरे भाई। एक्स आई को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल जो दिया है ना बाबू, इसी के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ते हैं और दो से क्या कराते हैं, भाग कराते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिख देंगे, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और दोनों को जोड़ के और दो से क्या करा देंगे, भाग कराएंगे। आप कहेंगे आप कि अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट जो आगे वाला होता है अपर लिमिट, और जो पीछे वाला होता है वो हमारा लोअर लिमिट। ये हमेशा वर्ग अंतराल में से ही लिया जाता है, एक्स आई का मान हमेशा वर्ग अंतराल से ही लिया जाता है। इस प्रकार के आंकड़ा से ही काम किया जाता है, आगे वाले से ही काम करते हैं। अब 11 और भाई 11 और 13 कितना हो जाता है हमारा, 24 हो जाता है, क्या हो जाता है, 24 हो जाता है, और 24 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। हम लोग पहले में आ गया 12। अब 15 13 कितना हो जाएगा हमारा, 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14। अब एक चीज ध्यान देना, इन सब के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, और इन सब के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का ना। अब सब में 2 2 जोड़ते जाओ, नीचे जोड़ जोड़ के लिखते जाओ, 14 में 2 को जोड़ देंगे 17, और 17 में 2 को 19, और 19 में 2 को 21, 21 में 2 को 23, है ना। क्या हो जाएगा भाई, 21 में क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, गलत गड़बड़ करना है बाबू। यहाँ पे 14 के बाद से 16 ना, 16 के बाद से 18, 18 के बाद से 20, और 20 के बाद से यहाँ पे 22 आएगा। गड़बड़ कर रहे थे, थोड़ा सा सही कर लेना, है ना, ऐसे किया जाएगा। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि 2 2 का अंतर आ रहा है ना, सब में 2 2 क्या करते जाएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है बाबू, अब आगे देखिए, अब हमको क्या कराना है ना, कि ये तो हमारा मिल गया, एक्स आई भी मिल गया हमारा, सब निकाल दिए, निकाल दिए। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब ये होता है, ये होता है इन सबको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ेंगे। इससे पहले आप इसको भी सिग्मा के रूप में लिख दिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसका भी वैल्यू को लिखना है अपने को, इसके भी वैल्यू को लिखना है अपने को। सबसे पहले गुणा क्यों ना करा ले, हम गुणा करा ले कि नहीं करा ले, करा ले। तो 12 से 14 में, सॉरी 7 से 12 में करा दो, 7 से 12 में, तो 12 सत्ते 84। ठीक है, फिर 14 छके, 14 छके, 14 छके कितना होता है, बोलो जल्दी। हाँ, 14 छक होता है 84। ठीक, और 19 छक है, अरे 9 छके 54, आ 5 9 का 9 5 14, आ 13, 13 बटे 13 बटे कितना होता है, 13 बटे, अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा तो इसे गुणा करा ना, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 18 करने 18, हाँ सिर्फ 5 बचा था, अब 5 को जोड़ देंगे, 18 5 8 5 23, कितना हो जाएगा। इससे इसमें गुणा कराएंगे ना, इससे इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। अब 5 से 20 में 5 दूना 2, 5 दूना 10 यानी 100 हो जाएगा। और 4 से 22 में, 4 से 22 में गुणा कराओ तो 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना। यहाँ तक तो कर ही लेंगे आप लोग, नहीं कर लेंगे, गुणा तो कराने आता है ना भाई, बड़े आराम से गुणा करा दिया जाता है यार, बड़े आराम से इन सब का गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लेना, चेक भी कर लेना एक बार, है ना। अब क्या करना, अपने को जोड़ते जाना है, क्या करते जाना है, सबका गुणा हमने करा दिया कि नहीं करा दिया, करा दिया, आगे कि नहीं आ गया, आ गया। अब सबको भाई इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ते आओ, 7 6 13, 13 9
13 ना 22, अब 22 13 कितना हो जाएगा? 22 13 5 2 1 3 35 कितना हो जाएगा? 35। अब 35 में अब भाई अंक इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, केवल अंक को काउंट करो, केवल अंकों को काउंट कर लो, अक्षर को छोड़ दो। इसको छोड़ देंगे हम, अक्षर को छोड़ देंगे, केवल अंक क्या करेंगे हम लोग? काउंट करेंगे। तो काउंट कर लो, शुरू से थोड़ा सा काउंट करते हैं। 7 6 13 13 9 22 22 13 35, अब 35 5 40 40 60 44 कितना हो गया भाई? 44। यहाँ पे 44 हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ हमको, है ना? 44 लिखते हैं, यहाँ पे सिग्मा एफ आई है, लिखता हूँ यहाँ पे सिग्मा एफ आई बराबर 44 हो गया। अब एक बात बताओ, 44 में अगर अंक में कोई अक्षर जुड़ता है ना, तो अक्षर साइड में सट जाता है, बस साइड में सट जाता है। ये नहीं कि 44 एफ कहेंगे, नहीं 44 एफ नहीं कहेंगे, 44 प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अक्षर अंक कभी एक साथ जुड़ता नहीं है। अब आप कह देंगे कि 5 में एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ए हो जाएगा। ये गलत थ्योरी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नहीं, इसको साइड में प्लस एक करके ही छोड़ दिया जाता है, प्लस करके ही छोड़ देते हैं, ठीक है? अब इसको भी जोड़ना है, इसको इसे साइड में छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, इसको इसे साइड में छोड़ दीजिए, तो जोड़िए। 84 84 है, 84 84 हो गया, 4 4 8, और यहाँ पे सीधा सीधा जोड़ते हैं, 4 4 8 4 12 12 4 16 और 16 16 8 कितना होता है? 814 यानी कि 24, है ना? 24 के 4 हाथ से कितना होता? 2, ठीक है? फिर 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 8 और 2 कितना? 10 10 8 18 18 4 22 22 3 25, अब 25 में 8 को जोड़ेंगे 33 33 का 3 हाथ से 3 बचा, 1 और 2 3 3 1 4 और 4 3 7 कितना आ जाएगा? 7 734 आ रहा है, क्या आ रहा है? 734 आ रहा है, ठीक है? और 734 में हम लोग क्या करेंगे भाई? 20 एफ को भी तो जोड़ लेंगे, तो 20 एफ को सीधा सीधी वैसे लिख दो, सीधा सीधी वैसे लिख दो भाई, इसमें कहीं कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सीधा सीधी वैसे जोड़ देना है। जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? देखो अंक वाला एक पास और अक्षर वाला एक पास होते हैं, तो अंक के साथ अक्षर को जोड़ेंगे तो ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। ये नहीं जो कि दोनों के में सटा देंगे, नहीं सटेगा नहीं, कभी नहीं होगा भाई, ठीक है? बस अलग अलग प्लस में बगल में आके रुक जाते हैं। बताइए यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब चलते हैं हम सीधा सीधा सा फार्मूला फंडामेंटल हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना भाई? अप्लाई करते हैं, ठीक है? चला जाए, माध्य निकाला जाए ना, एफ आई भी मिल गया, एफ आई एक्स आई भी मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया, तो लगा लो फार्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई हो गया, एक्स बार बराबर इसकी वैल्यू कितना है? देखो भाई पहली बात तो ये है ना, एक्स बार की भी तो वैल्यू आई है, कितना? 18 रुपया, कितना आया है? 18 रुपया। तो पहले एक्स बार की जगह पे 18 लिख दो भाई, लिख दो, मजे का क्वेश्चन करने वाला आ रहा है, ठीक है? एफ आई एक्स आई की जगह पे कितना है भाई? 734 प्लस में 20 एफ हो जाएगा, और एफ आई की जगह पे कितना है? 44 प्लस एफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब लगाओ भाई, अब यहाँ से ये देखो, ये एक टर्म है ना, ये एक टर्म है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 18 है। अब ये भागा में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 18 के, 18 गुणे 44, है ना? प्लस में एफ हो जाएगा बराबर, ये जहां है वहीं रह जाएगा भाई, ये जहां है वहीं रह जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? इतना हो गया कि नहीं? आ गया? आ गया? आ रहा है साफ ना? क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बाबू? चलो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना है भाई? हाँ चलिए ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। अब आप क्या करिएगा ना, 18 से पहले इन सब में गुणा करा दीजिए, 18 चौको 72 के 2 हाथ से 7, 18 चौको 72, 72 7 कितना होता है? 79 होता है, कितना होता है? 79, तो 792 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 792 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे प्लस में 18 से एफ में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 एफ हो जाएगा बराबर, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ दो, 734 प्लस में 20 ऐसे ही छोड़ दो भाई, कहीं कुछ मत करो, ठीक है? हो गया। अब आइए सर हम क्या करते हैं, एफ एफ को एक पास कर लेते हैं, है ना? एफ एफ को एक पास कर लेते हैं, यहाँ पे 20 एफ था, 20 एफ रहेगा भाई, एफ एफ को एक पास और अंक अंक को एक पास कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना
700 कहाँ गया भाई, 792 अपनी जगह पे है, 92 अपनी जगह पे है, माइनस। ठीक है, ये अंक वाला इसके पास आएगा, ये वाला ये इस अंक के पास आएगा, तो प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 734। 734 बराबर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, बताना मेरे भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्लियर। ठीक है, 20 एफ अपने जगह पे है ना, 20 एफ अपने जगह पे, माइनस 18 इसके पास जाएगा, 18 इसके पास जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में, हमने माइनस पहले लगा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18 एफ। आ रहा है ना भाई, अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, घटा दो, तो 12 में से 4 निकलेगा, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, घटेगा जी नहीं ना, तो 12 में से एक हासिल लेंगे, 9 के पास से तो 12 होगा, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, आ जाएगा जी। फिर उसके बाद से 7 बचा, 7 में से 3 निकलेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 7 जाएगा, कट जाएगा, बराबर 20 में से, 20 में से क्या निकलेगा भाई, 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये 48 अपनी जगह पे है और बराबर में एफ को भी अपनी जगह पे छोड़ दो। ठीक है, 2 गुणे में इधर आप क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, फिर 2 से 48 कट जाएगा, कितने बार, 24 बार में, तो एफ का मान क्या आ गया भाई हमारा, एफ का मान क्या आ गया, 24 आ गया। लीजिए, जो मिसिंग, जो विलुप्त बारंबारता था वो निकल के आ गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।